Hello students, today we are going to discuss our topics sets part 6, in which we will discuss two type of sets, equivalent sets and equal sets, and we will discuss what is the difference between equivalent sets and equal sets. In the previous 5 parts we have discussed basis of sets and our chapter 1.1. In this video we will discuss equivalent and equal sets, then we will discuss our chapter 1.2. So students, let's start. First of all, we will discuss equivalent sets. If two or more than two sets, टू हो या मोर देन टू हो, सेट्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, if 2 or more than 2 sets have same number of elements, then they are called equivalent set या equivalent sets. विशेषण दो equivalent sets. मेन ये है इफ़ 2 और मोर देन 2 सेट्स, सेट जितने भी हों 2, 3, 4 तक रिप्रेजेंट करे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम नहीं हो, नॉट सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो नंबर है, एक में 3 एलिमेंट्स तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जैसे भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, मीन कार्डिनलिटी सेम हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो नॉन एज कार्डिनलिटी ऑफ sets. Number of elements same ho, mean cardinality same ho, then they are called equivalent sets. Example: A 1 2 3, B A B C. Here are two sets A and B. Number of elements in A 3, cardinality 3, or number of elements in B is also 3, A, B and C. So we can say that number of element in A is equal to number of element in B. Number of elements A में और B में elements के नंबर सेम है, अंदर elements कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है. A and B are equivalent sets. A and B are equivalent set. Two sets, more than 2 sets, number of elements same रहे, cardinality same रहे, then they are called equivalent sets. A में 3 एलिमेंट हैं, B में 3 एलिमेंट हैं, एलिमेंट कौन से हैं उससे मतलब नहीं है, नंबर सेम है, 3 एलिमेंट, then A and B are equivalent sets. I hope you have made understand. Now we will discuss equal sets. What is the difference then? If 2 or more than 2 sets have same number of element and elements are also same, then they are called equal sets. भाई वो तो है ही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या रहें सेम, एंड और साथ में एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम रहें. नॉर्मल सा है, वर्ड कैसा है, इक्वल, तो दोनों इतने से होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जितने एलिमेंट पहले में उतने हैं दूसरे में, अंदर वाले एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. जैसे ऐसे लिख लें भाई, ए में 1 2 3 6, क्लियर है, और बी में X इज ए नेचुरल नंबर एंड divisor of 6.
अब हम इन दोनों कंपेरिजन तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों सेम फॉर्म में नहीं हो। सेट ए इज इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बी इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सारा है रोस्टर से बिल्डर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है, तो आप अब तक समझ चुके होंगे ये सब चीज़ें। नेचुरल नंबर है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई इसका एग्जाम्पल आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, दोबारा समझिए। x इज ए नेचुरल नंबर। x पहली बात तो क्या है भाई, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। एंड डिवीजर ऑफ 6, तो भाई डिवीजर ऑफ 6 कौन कौन से होते हैं? डिवीजर ऑफ 6 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 करता है 3 एंड 6। तो अब चेक लीजिए भाई, डिवीजर ऑफ 6 क्या ये सब डिवीजर है 6 ले? यस, दीज ऑल आर डिवीजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर हैं? यस, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। अब ए और बी में क्या है भाई, दोनों सेम ही तो हैं। इसमें 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4। नंबर तो सेम होने हैं बट अंदर वाले सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम है भाई। क्या 1 2 3 6 1 2 3 6, या इसको ऐसे लिख दो भाई तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 2 1 6 भाई अभी सेम ही है। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, अब भी सेम है, एलिमेंट्स भी अंदर वाले भी सेम हैं। इट मीन ए इक्वल बी, ये पूरा इक्वल है, ए इक्वल बी, इट मीन ए और बी में कुछ डिफरेंस नहीं है, ए और बी एक ही चीज़ है, लिखले 2 तरीके से हैं, सेम चीज़ है भाई, सेम थिंग है तो डिफरेंस थोड़ी है। जो ए है वही बी है, 4 एलिमेंट्स इसमें 4 एलिमेंट्स इसमें, वही 4 एलिमेंट 1 2 3 6 इसमें, वही 1 2 3 6 इसमें, तो ए और बी क्या है, इक्वल है। तो डिफरेंस समझ में आया। इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर तो सिर्फ नंबर सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, अंदर वाले एलिमेंट सेम नहीं होते। और इक्वल में एलिमेंट्स का नंबर तो सेम होता है, अंदर वाले भी सेम, मतलब लिखने के 2 पैटर्न हो सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, वो इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ उनके अंदर वाले एलिमेंट्स भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इट मीन यहाँ से एक रिमार्क निकल के आ रहा है जो हमें याद रखना है कि भाई ध्यान से देखिए, यदि ए और बी इक्वल हैं, दिख रहा है एग्जाम्पल में भी ए और बी सेम है, सेम है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या रहें ले, सेम रहें ले। एक बाउंडेशन और जुड़ ली, एलिमेंट्स भी सेम रहें ले। तो यहाँ से रिमार्क ये है, ऑल इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब इसका मीन समझ लीजिए, ऑल इक्वल सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स कहीं भी आप पढ़ते हैं, आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट तो होंगे भी है या नहीं है। हमने इस एग्जांपल में ये चेक किया, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए और बी इक्वल हैं, इक्वल है तो क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई, है ना, नंबर भी तो सेम है एलिमेंट्स के, और नंबर एलिमेंट्स के सेम हो, कार्डिनलिटी सेम हो, तो सेट्स इक्विवेलेंट भी है। ए एंड बी इक्वल है, इट मीन ए और बी तो इक्विवेलेंट तो बनेंगे पहले। तो जितने भी सेट्स आप इक्वल बनाओगे वो 100% क्या बनते रहेंगे, इक्विवेलेंट। बट लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन बी ये तो ट्रू है कि जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट है, बट ये ट्रू नहीं है कि जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल भी है। समझाई बात, कि जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट तो है ही, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ही, बट इट इज़ नॉट ट्रू दैट विच सेट इज इक्विवेलेंट इट ऑल्सो इक्वल। भी जो सेट इक्विवेलेंट है वो इक्वल भी बने। कैसे? जैसे हमने पीछे प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, ए 1 2 3 और बी ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में सेम है, और ए एंड बी क्या है,
इक्विवेलेंट हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना, तो ए और बी इक्विवेलेंट तो हैं, तो क्या ए और बी इक्वल हैं? इज इट ए इक्वल बी? यस और नॉट? नॉट, बिकॉज एलिमेंट सेम नहीं है तो इक्वल नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से इक्विवेलेंट होता है, और इक्विवेलेंट हो तो वो इक्वल बने ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो ये अपना टॉपिक था इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स का। अब इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं। Yes students, it is our question. It is the question number 4 of chapter 1.2. अभी चैप्टर 1.2 कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी करेंगे, बट अभी जो ये क्वेश्चन है वो अपना इसी टॉपिक पर इक्विवेलेंट एंड इक्वल्स पर बेस्ड है, तो अपने पहले इसको डिस्कस किया है ताकि अपना वो जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, एंड वी हैव फाइंड दैट ए एंड बी आर इक्वल, इक्विवेलेंट। इन सेकंड पार्ट ए एंड बी आर इक्वल, इक्विवेलेंट, एंड इन थर्ड पार्ट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट एंड इक्वल। हमें ये चेक करना है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी हैं, इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, क्या हैं? सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में समझ में आ गया होगा, सोचा भी होगा आपने। फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी पर फोकस करते हैं, चेक करना है कि ए एंड बी क्या है, इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल। दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 1, 2, 3, 4. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 1, 2, 3, 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 4। भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है, 4 and 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट आएगा ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये होता है, ये जो सिंबल है इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट। इट मीन क्या होता है, सिंबल का मीन है ये होता है कि इफ़ एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेम होते हैं, तो उससे रिजल्ट आता है कि ए एंड बी इक्विवेलेंट है। अब इक्वल के लिए और साथ में क्या चाहिए होता है, अंदर वाले एलिमेंट्स सेम चाहिए होते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी और डी, इसमें भी ए बी सी और डी एलिमेंट्स तो वही हैं। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे पीछे लिख दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर ऑल्सो सेम, सो ए इज इक्वल टू बी। तो ये इक्वल है, और इक्वल हैं तो 100% इक्विवेलेंट तो हैं ही हैं। इक्विवेलेंट हैं तो इक्वल बने या नहीं बने ज़रूरी नहीं। जैसे अगला एग्जांपल देख लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1, 2, 3, 4। भाई यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 4। नंबर सेम है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब क्या एलिमेंट सेम है, इसमें क्या है 4, 8, 12 और 16। इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 16 है, बट ये एलिमेंट इसमें 18 है और इसमें 12 है। 8 एलिमेंट सेम नहीं है। अब 8 भी सेम नहीं है तो इक्वल नहीं है। इक्वल तभी जब सारे एलिमेंट सेम, नंबर भी सेम और सारे एलिमेंट भी सेम। एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम। भाई इसमें नॉट सेम है, रीजन ये 12, ये 18, बाकी 3 सेम है। 3 एलिमेंट सेम है, 4, 8, 16, 4, 8, 16, बट 3 नहीं भाई। जितने हैं ऑल एलिमेंट्स आज सेम, तब इक्वल होंगे। यदि कुछ भी डिफरेंट आ गया, थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, तो वो इक्वल नहीं है।
So A is not equal to B. A is not equal to B. Think about the question number 3rd, then we will discuss question number 3rd. In the question part 3rd, A is in the form of roster and B is in set builder form. तो भाई डायरेक्ट तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, या तो इसलिए सेट बिल्डर बनाएं या इसलिए रोस्टर. एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट to convert a set builder form into roster form is very easy in the comparison of converging roster form into set builder form. तो भाई B का कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं. बहुत सी बाउंडेशन कंबाइन है. H पहली बात तो क्या हो, पॉजिटिव हो. H इज पॉजिटिव, मैं नेगेटिव नहीं ले सकते. पॉजिटिव में जीरो भी इंक्लूड नहीं होता. जीरो इज नॉट इंक्लूड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव की बात करें तो भी जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव ले तो भी जीरो नहीं आएगा. जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इंक्लूड नहीं होता. जीरो इज नॉट इंक्लूड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव एंड जीरो इज नॉट ए नेगेटिव नंबर्स. एच पॉजिटिव भी हो, साथ में भाई इवन भी हो, ये भी बाउंडेशन, और भाई इंटीजर भी हो. सभी बाउंडेशन होनी चाहिए. एच पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, एच इवन भी होना चाहिए डिविजन बाय 2, और एच इंटीजर भी होना चाहिए. यदि पॉजिटिव नहीं होता, सीधा इवन होता, डायरेक्ट इवन होता, तो डायरेक्ट इवन में जीरो काउंट होता है. बट पॉजिटिव होने से जीरो काउंट नहीं होगा. तो इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, यदि डायरेक्ट इवन इंटीजर्स की बात करें तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 भाई अप टू. अब इसको धीरे धीरे सेट करेंगे. सबसे पहले इंटीजर में वो लिए जो इवन थे, तो ये इवन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स. बट इसमें था पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भाई जीरो नहीं ले सकते, ये लीजिए. तो पॉजिटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी हैं, इवन भी हैं और इंटीजर्स भी हैं. समझ ली बात. इवन इंटीजर्स में -2, -4, -6 ये भी तो आते हैं, बट ये पॉजिटिव नहीं है तो जीरो भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 13 2 से होगी. बट इसमें एक बाउंडेशन और है भी, एच क्या हो, या तो इक्वल हो 10 के या लेस हो. भाई 10 के इक्वल हो सकता है और लेस हो सकता है, तो भाई उससे ग्रेटर देन भी नहीं लेने. ये बन गया अभी. अब चेक लीजिए ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 5. भाई नंबर सेम है, कितना 5. इट मीन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. एलिमेंट्स सेम है क्या, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, सारे सेम हैं. एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर ऑल्सो सेम. सो ए इज इक्वल टू बी. राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस one other example of this topic. Yes students, our next fourth part of question number 4. A elements H is a multiple of 10 and B is in the roster form 10, 15, 20, 25, 30. We have discussed that A equal B or not equal B. First of all, we will convert A into roster form. What is given? H is a multiple of 10. H क्या हो, 10 का मल्टीपल. तो 10 मल्टीपल क्या होंगे भाई, 10 के मल्टीपल्स ऑफ 10. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50. भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं बता सकते, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट है ना. 10 के मल्टीपल तो चलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट. और भाई ऐसे बी है 10, 15, 20, 25, 30.
ये भी सेट कैसा है भाई, इनफाइनाइट। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल। तो मतलब भाई एलिमेंट सेम है, 10 10, इसमें 20, इसमें 20, भाई इसमें एक्स्ट्रा आ रही है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, ये इसमें तो कभी नहीं आने वाले। 15 25 जो एलिमेंट्स बी में हैं दीज आर नॉट इन ए, ये ए में तो नहीं है और ए में आने वाले भी नहीं हैं, बिकॉज ए में तो वो आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 10 है और ये 10 के मल्टीपल नहीं है। तो मैं चल सकता हूँ कि 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है इसमें बी में। 15 एक ऐसा एलिमेंट, 25 बता दो कुछ भी है, हमें तो 8 से मतलब है। 15 ऐसा एलिमेंट है जो बी में आया है, बट लेकिन ये एलिमेंट ए में नहीं आ रहा, मेन एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स में डिफरेंस है भी, एलिमेंट जो बी में हैं वो सारे ए में नहीं हैं तो दिख रहा है भी दोनों इक्वल नहीं हैं, भी दोनों सेम तो नहीं है ना। और इक्विवेलेंट हम तभी बताते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम तब हो फाइनाइट हो, पर ये तो इनफाइनाइट है तो हम नहीं बता पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, ये भी इसी बेस पर। 2 सेट हैं ए, 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2, इसमें तो हम बता सकते हैं कि फाइनाइट सेट है भाई, उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते ना। इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट वही बता सकते हैं जहाँ पर क्या हो, फाइनाइट हो। अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, इनफाइनाइट वो थोड़ी चेक करेंगे, वो नहीं चेक करने वाले। फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एज 2, बट बी से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसका वे समझ लीजिए। अब बी में क्या है, वो एलिमेंट एक्स आएगा जो एक्स इज ए सॉल्यूशन, एक्स सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, इस इक्वेशन का। और इक्वेशंस हमने 10th में डिस्कस ली हुई हैं। वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and quadratic equation have 2 solutions which may be real, imaginary, not equal, equal। तो x क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करनी पड़ेगी ये इक्वेशन, तो इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। वी नो दैट वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन which we have discussed in class 10th। First method is factorization method, second is quadratic formula x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a, and third is perfect square method. We will factorize this x square plus x is equal to 0. We will split this term of x into 2 parts such that sum is again 5x and product is 6x square. So factorization is 2x and 3x। ये सारा सॉल्यूशन तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया। बी कॉमन एज x प्लस 2, कॉमन एज 3x प्लस 2, कॉमन फ्रॉम बोथ x प्लस 2, रिमेनिंग इज x प्लस 3 इक्वल 0। Here are 2 answers, x plus 2 equal 0, x plus 3 equal 0. Here is x is equal to minus 2, here is x is equal to minus 3. Solution of these equations are minus 2 and minus 3. और x पे और कोई बाउंडेशन नहीं है, x डायरेक्ट क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। तो सॉल्यूशन कौन कौन है, -2 and -3, सॉरी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 2, फाइनाइट सेट हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। We can say that A and B are equivalent sets, but elements are not same.
So A is not equal to B. B, what is given in this notion? It is given in this notion that in the set A are two elements 2 and 3. Number of elements in A is 2, finite set. But set B is given in the set builder form. B is given in the set builder form, which is given that X is a solution of this equation. X क्या है? सॉल्यूशन करना पड़ेगा किसका? इक्वेशन का. तो it is a quadratic equation. We have three methods which have we discussed in class 10th to solve a quadratic equation: factorization method, quadratic या Sridharacharya formula, and perfect square method. We are using factorization method to solve this, and we will get two answers: x is equal to -2 and x is equal to -3, as same which we have discussed in class 10th chapter 3rd, -2 and -3. So with that, in the B solution, -2 and -3. Number of elements in A is 2, finite set. Number of elements in B is 2, also finite set. And number of elements are same, so these are equivalent sets. But elements are not same, so they are not equal. Okay students, I hope you have understand this concept equivalent and equal sets. और हमने क्वेश्चन 4th डिस्कस कर लिया चैप्टर 1.2 का, ये क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट. और होमवर्क आपका हो गया क्वेश्चन 5th में जो सेकंड पार्ट है चैप्टर 1.2 का, जिससे हमारा इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स का टॉपिक भी हो गया और चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन 4th एंड क्वेश्चन 5th हो गया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 1.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.